नमस्कार दोस्तों, मैं मैं चंद्रशेखर उगले आपका अपने शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज की एफआई और डीआई की बाइंग अगर हम याद देखते हैं तो आज का डाटा मिला नहीं, कल का डाटा जो है वो सात पॉजिटिव है। दोनों ने, एफआई और डीआई ने, दोनों ने बाइंग की है। तो टोटल अगर हम यहाँ मिलाते हैं तो फिलहाल पॉजिटिव हम यहाँ नजर आते हैं। कितना? 200 करोड़ का तकरीबन हम पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा नहीं है। ये निग्लिजिबल है। अब सेकेंडली क्या है, जो निफ्टी है, निफ्टी में आज गिरावट देखने को मिली है बहुत ज्यादा। और बैंक निफ्टी में भी, निफ्टी और बैंक निफ्टी में कितनी गिरावट मिली है? निफ्टी में अगर आप देखोगे तो यहाँ 1.1.5% की गिरावट है, और बैंक निफ्टी में 0.76। मतलब निफ्टी बहुत ही ज्यादा बेरिश थी बैंक निफ्टी की बदौलत, मतलब कमजोर थी। अब सेकंड थिंग्स, स्मॉल कैप और मिड कैप, जो उनका पी रेशियो अभी भी बहुत ज्यादा है, लेकिन वो आज पॉजिटिव थे। लेकिन निफ्टी का अभी 19 पॉइंट समथिंग का पी रेशियो है, तो वो एडजस्ट हो रहा है। अभी भी अगर 17-18 पे आते हैं तो हम बाइंग साइड जा सकते हैं फुल प्लेज में। फिलहाल निफ्टी का हम याद देखते हैं तो अभी 23,878 का सपोर्ट सपोर्ट लेते हुए नजर आ रहे हैं। अगर ये 23,878 कल ब्रेक होता है तो हम डाउन साइड ट्रेड करेंगे। और ये जो है एसेंडिंग ट्रेंड लाइन है, ये फिर से सपोर्ट का काम कर सकती है नहीं कर सकती है, वो अभी आने वाले दिनों में पता चलेगा कि मार्केट में प्रेशर कितना है। मैंने पहले ही बताया था, सरकार को भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। टैक्स हो, जीएसटी हो, इन सारी चीजों को कम ज्यादा करना पड़ेगा। एनबीएफसी जो है उनको भी शायद ये आरबीआई की तरफ से प्रेशराइज किया गया है कि लोन को आप कम करें, क्लोज करें। तो तो ये सारे इश्यूज मार्केट पे अफेक्ट कर रहे हैं। अब जो पहला हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था वो था 24,550 का। अब ये चेंज हो चुका है। अब ये नियरेस्ट स्विंग हाई कौन सा बन चुका है? 24,350 का। तो मैंने बोला कि समय के अनुसार सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी चेंज होता जाता है। अभी जो सपोर्ट का काम करेगा वो है 23,260 का। ये 24,350 और 23,260, ये दोनों ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल है, याद रखें। हो सकता है यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाते हुए अप साइड भी जा सकता है। मैंने कई दफा आपको बताया कि डब्ल्यू पैटर्न तीन प्रकार से बन सकता है। इस तरह से यहाँ से जा सकता है। सेकंड डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से जा सकता है। थर्ड डब्ल्यू पैटर्न इस तरह से यहाँ तक आ सकता है, नीचे इसका लो ब्रेक करके भी जा सकता है। किसी तरह भी बन सकता है। लेकिन मार्केट अभी भी, मैं ये बता रहा हूँ आपको, रेंज में फंसा हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको कम से कम 50% अमाउंट आपके पास कैश में होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट का यहाँ से जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट में आप ट्रेंड शुरू हुआ है। यही है फिलहाल की मार्केट में अभी भी डाउन ट्रेंड ही है। ये एक रेंज में है, ये रेंज डाउन साइड या अप साइड ब्रेक होगी, ये भगवान जाने, कोई भी नहीं बता सकता। हमें क्या है, जो भी कैंडल बनती है उस हिसाब से हमें मार्केट में जाना है। अप साइड तब भी जाएंगे हम जब डब्ल्यू पैटर्न बना के इस तरह से फिर जाएगा, जब हायर लूज लगना शुरू हो जाएगा तब हम अप साइड जाएंगे। अभी फिलहाल जो ये ट्रेंड है इसमें हायर लोज कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। ये हायर लोज तभी माना जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से जाएगा तभी हम एंट्री करेंगे इस पॉइंट के पास। स्टॉक में भी करेंगे, और इंडेक्स इंडेक्स की तो नहीं बात कर रहा हूं मैं, स्टॉक में एंट्री के लिए आपको बता रहा हूं। ये हो गया निफ्टी का। अभी निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी में अगर हम यहाँ से आवरली का चेक करते हैं तो आपको नजर आएगा कि जो सेकंड कैंडल बनी थी वो देखो किस तरह से बेरिज बनी थी, और थर्ड कैंडल भी। अब यहाँ स्टार कैंडल बनी है। अगर ये स्टार कैंडल का सपोर्ट लेता है मार्केट तो इसके ऊपर हम एंट्री कर सकते हैं। 5 मिनट में हम यहाँ देखेंगे। और एक बात यह है कि हो सकता है ये जो डब्ल्यू पैटर्न बना है इसका सपोर्ट भी मार्केट ले सकता है। 23,775 का भी सपोर्ट ले सकता है ब्रेक होने के बाद, और यहां से मार्केट अपसाइड जाएगा। जो कि मैं हमेशा, जो आपको अभी भी दिखाया था मैंने, इस तरह से डब्ल्यू पैटर्न ये बना है, यहां से ये जा सकता है, क्योंकि ये लाइन जो है इसका सपोर्ट ले सकता है मार्केट। ये हो गया। अब 5 मिनट में हम देखेंगे ट्रेड किस तरह से बनता था। हमेशा अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको मिलता है तो वहां पे स्टॉप लॉस छोटा होता है। यहाँ पे
शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी, इसको डोजी भी बोल सकते हैं, इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो। तो सेकंड यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो, या हैंगिंग मैन बनी फिर शूटिंग स्टार बनी, तो आप इस कैंडल के नीचे भी सेल करते। मूवमेंट कितना देता है ये पता नहीं, मूवमेंट तो कोई नहीं बता सकता, अप साइड डाउन साइड कितनी मिलेगी, लेकिन आपके हाथ में क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे बाय और सेल करना है। ये रेजिस्टेंस था, बार बार रिजेक्शन आ रहा था, कैंडल ने भी हमें दिखाया था किस तरह से रेजिस्टेंस आ रहा है, और उस टाइम पे जो ऑप्शन चेन थी वो भी निगेटिव दिखा रहा था पीसीआर रेशियो। तो इस तरह से था। अभी बाइंग के लिए अगर आपको बाय करना पड़ता है, तो जहां से रिजेक्शन आया, ये 24,000 जब तक ब्रेक नहीं होगा, अब अप साइड नहीं जा सकते। और डाउन साइड अगर आपको 23,878 ब्रेक होता है, तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में अगर आप यहाँ देखते हो, तो सेम बेरिश कैंडल है, ये भी रेंज में फंसा हुआ है। जो 52,600 की रेंज मैंने बताई थी, वो गैप अप ओपन हुआ, लेकिन सस्टेन नहीं हो पा, फर्स्ट ही कैंडल में उसने डाउन साइड मूवमेंट शुरू कर दी। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आप देख सकते हो, सॉरी फर्स्ट कैंडल में नहीं, लेकिन सेकंड कैंडल में ही, सेकंड आवर में ही मार्केट ने गिरावट आना शुरू हो गया, यहाँ पे आपको नजर आएगा। अब 51,770 ये बहुत इंपॉर्टेंट अभी बन चुका है, क्योंकि यहाँ से ही गैप ओपन होने के बाद बैंक निफ्टी ने अपसाइड मूवमेंट दी थी। इसका गैप फिल करना बाकी है, जैसे जिस तरह निफ्टी में गैप फिल हुआ है, इस तरह यहाँ गैप फिल नहीं हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो डब्ल्यू पैटर्न बना है, हो सकता है ये वहां से ब्रेक करने के बाद 50,970 तक आ सकता है। 50,970 ये जरूर नहीं एक दिन में आएगा, ये याद रखिए। ये 2 दिन 3 दिन भी ले सकता है, लेकिन हो सकता है, मैं प्रोबेबिलिटी बता बता रहा हूँ कि मार्केट जिस तरह चलता है उस तरह से मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहां से अगर आप यहाँ देखते हो, तो ये इस तरह से इस लाइन तक आ सकता है, और यहाँ से अपसाइड जा सकता है। मार्केट एक प्रोबेबिलिटी पे चलता है, इसके बारे में कोई भी 100% प्रिडिक्शन करता है तो मेरे हिसाब से वो गलत बता रहा है, आपको फंसा रहा है। अब 21, 152, 120 और 51,770, 5 मिनट में अगर हम यहाँ देखते हैं, तो हमें ये पता चलेगा शुरू में मार्केट ने बुलिश मूवमेंट दी थी, बाद में मार्केट में पता नहीं क्या हुआ है, कोई न्यूज तो खास दिखाई नहीं दे रही, पॉलिसी वगैरह में कोई चेंज नहीं हुआ है। लेकिन ये जो इस तरह की मूवमेंट है, ये बिल्कुल सेंटिमेंट मूवमेंट होती है। सेंटिमेंट मतलब कोई न्यूज होती है। अब यहाँ देखो, गैप अप ओपन होने के बाद किस तरह से मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दी, फिर शूटिंग स्टार, हैंगिंग मैन, फिर शूटिंग स्टार, ये हाई ब्रेक नहीं हुआ था, इसके नीचे भी सेल करते तो आपको एक अच्छी खासी मूवमेंट यहाँ देखने को मिलती। अभी अगर हमें बाय करना पड़े, तो 52,120 जो है, जहां से रिजेक्शन आया है, वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ कल आता है मार्केट, अगर ओपनिंग के बाद यहाँ शूटिंग स्टार वगैरह हैंगिंग मैन बनती है, तो आप यहाँ भी एक बार सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो। और यहाँ से दो दो बार 3 बार रेजिस्टेंस के बाद जब ये ब्रेक होगा, मतलब जिसको हम बोलते हैं डबल टॉप, डबल टॉप ट्रिपल टॉप ब्रेक होता है, तब आप अपसाइड जा सकते हैं, तुरंत नहीं। ये था बैंक निफ्टी का एनालिसिस, हमने रेंज भी बता दी। अब दूसरी बात है विप्रो की। आईआरडी है, आईआरडी की भी आज 2 दिन से लगातार बढ़िया मूवमेंट आ रही है। यहाँ पे आरएसआई ने भी सपोर्ट लिया है, तो जैसे ही 214 ब्रेक करता है, तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो आईआरडीए में इन्वेस्टमेंट के लिए। अब विप्रो की बात करें, तो विप्रो ने अभी एक शेयर पे एक शेयर बोनस अलाउट किया है, तो आप विप्रो में भी ट्राई कर सकते हो। और उसकी एक्स डेट है, जो मतलब आपके पास शेयर होना चाहिए 3 दिसंबर से पहले का शेयर जिसके पास होगा वही उसका हकदार होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो यहाँ शुरू में भी गैप डाउन हुआ था विप्रो में, और यहाँ पे भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी हुई है। तो यहाँ आपको संभल के, क्योंकि जो बोनस शेयर मिलेगा, जैसे आपकी जितनी इन्वेस्टमेंट होगी, वो इन्वेस्टमेंट अमाउंट सेम रहेगी, फिर सिर्फ स्टॉक की क्वांटिटी बढ़ेगी। मतलब अभी 580 का मतलब 600 का स्टॉक है, एक मिलेगा तो उस स्टॉक की प्राइस हो जाएगी 300, अमाउंट आपकी उतनी ही रहेगी, ये याद रखिए। तो विप्रो पे भी ट्राई कर सकते हो। एनबीसीसी, आईआरडीए भी मैंने बता दिया, उस पे भी आप इन्वेस्टमेंट के लिए ट्राई कर सकते हो, लेकिन ट्राई उतना ही करना जितना कि आपके पास एवरेजिंग के लिए हर स्टॉक का एवरेजिंग प्राइस आपके पास होना चाहिए। मतलब अगर 20,000 आप एनबीसीसी में लगाओगे, तो आपके पास 20,000 स्पेयर होने चाहिए एवरेज के लिए, जब नीचे आएगा तब उसी हिसाब से आप लगाइए। तो उसको बोलते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट समय के अनुसार आपको करना होता है। तो 5 या 6 सेक्टर में से 5 या 6 स्टॉक होने चाहिए, उसमें भी आपको 1 लाख लगाना है, तो 50,000 आज की डेट में आपके पास स्पेयर होनी चाहिए। 5 स्टॉक में 50,000 ही लगाइए, क्योंकि मार्केट अभी भी वोर बॉट जोन में है, डाउन ट्रेंड अभी भी खत्म नहीं हुआ है।
ये था। इसके पीछे का एनबीसीसी ने भी डब्ल्यू पैटर्न बनाया है, तो ये भी अगर 102 ब्रेक करता है तो आप अपसाइड जा सकते हो। यही था आज का एनालिसिस। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा चैनल है टेलीग्राम पे CN शेयर मार्केट, उसको भी ज्वाइन कीजिए। उस पे भी मैं कुछ पोस्ट करता रहता हूँ। और कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन है, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज से है। जय हिंद, जय भारत।